बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट और इसको और ये ड्रेसिना की वैराइटीज़ में से होते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट और हमेशा हमारे गार्डन में रहने वाले और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन होती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। ये लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली जगह पे नहीं रख सकते हैं। तो ये मेरी 2 क्यारियाँ हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने इसको लगाया हुआ है। तकरीबन जो हमारे गार्डन में सबसे पहले जो सक्यूलेंट्स आते हैं, उनमें ये स्नेक प्लांट होता है और ये सबसे पहले हमारे गार्डन में आने वाला प्लांट है। और इसकी एक ब्रांच है, अगर वो टूट जाती है तो वो ज़ाया नहीं जाती है। हम इसको दोबारा से प्रोपेगेट कर सकते हैं, सॉइल में रख दें, सॉइल के ऊपर रख दें या अंदर दबा दें, तो इसकी रूट्स भी बन जाती हैं और इसकी रूट्स के अंदर से ही इसका छोटा सा बेबी भी आ रहा है। तो उधर से रूट से ही इसने जगह अपनी जड़ें बनानी है और उधर से इसने अपने बेबीज भी डेवलप करने हैं। और ये मुझे गुच्छों में नहीं मिला था, बल्कि मुझे इसका एक प्लांट मिला था जिसमें वेरिएशन थी, जिसके एजेस येलो थे। यही एक प्लांट था और हम एक प्लांट से 2 प्लांट्स भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक वैरायटी है, हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी 2 वैराइटीज़ हो जाएं, तो उसका भी एक तरीका होता है। अब ये ब्रांच ड्राई हो रही है और इस पे भी इसका बेबी जो डेवलप हो रहा है, जड़ से, रूट से ही हो रहा है। तो इसको अभी हम बहुत छोटा बेबी है तो मदर प्लांट के साथ ही रहने देंगे। जब ये थोड़ा बिग होगा और फिर इसका मदर प्लांट जो होगा वो ड्राई पहले ही हो रहा है और हो जाएगा, तो फिर इसको हम ऊपर से कट कर देंगे। अगर ये पूरा मदर प्लांट होता तो ये ड्राई नहीं होना था, बल्कि उसने भी डेवलप करते रहना था और इसके साथ बेबी ने भी बढ़ते रहना था। दोनों की ग्रोथ सेम ही होती रहनी थी। लेकिन जब लीफ से हम लगाते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, तो जो लीफ मदर प्लांट होता है वो वक्त के साथ साथ स्पेंट होना शुरू हो जाता है और ड्राई हो जाता है और फिर हम उसको कट कर देते हैं अगर लॉन्ग है। अदरवाइज अगर छोटा है तो वो खुद ही ड्राई होके गिर जाता है। अब इस जो बेड में, इस क्यारी पॉट में, बेड में जो मैंने प्लांट एक रखा था, इसमें वेरिएशन नहीं है और ये प्लांट मैंने बाय नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास ये वेरिएशन वाला येलो एजेस वाला एक प्लांट था और उसके जो लीफ था वो मैंने 3 उसके कट्स किए, यानी कि 3 पार्ट्स में मैंने उसको कट किया और फिर उसको सॉइल के अंदर लगा दिया। तो ये लीफ से जो प्लांट बनता है वो उसमें वेरिएशन नहीं होती। अगर हम इसका बेबी लगाएंगे येलो प्लांट का तो उसमें वेरिएशन आएगी और वो सेम ही अपने मदर प्लांट जैसा होगा। लेकिन अगर हम इसको लीफ से प्रोपेगेट करेंगे तो वो अपने मदर प्लांट जैसा भी हो सकता है और जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन पे भी जा सकता है, यानी कि जो ओरिजिनल प्लांट हो सकता है कि उसमें वेरिएशन ना हो, तो वो फिर वेरिएशन के बगैर ही होता है। तो बाद में एक्सपेरिमेंट के साथ और इनके जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं फिर उनमें वेरिएशन भी आ जाती है। तो ये जो प्लांट है ये मैंने बाय नहीं किया है, जो सिंपल वाला है, और जिसके एजेस हैं वो मैंने बाय किया था। फिर ये 2 प्लांट्स मेरे पास खुद ब खुद हो गए हैं और फिर इनको मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया, तो फिर जो सिंपल वाले थे उनके जो बेबी प्लांट थे वो सिंपल ही आ रहे थे और जो वेरिएशन वाला था उसके बेबी प्लांट जो थे वो वेरिएशन में ही आ रहे हैं। और ये मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया है और इसको आप देख सकते हैं कि इसके जो प्लांट्स होते हैं पोट के बाहर भी निकल आते हैं और जो पोट्स होते हैं उनको कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उनको तोड़ के ये बाहर आ जाते हैं। बहुत हार्टी प्लांट है स्नेक प्लांट और ये अपने जो पोट्स होते हैं उनको तोड़कर तो अपनी जगह बना लेते हैं, कहीं से भी ये निकल आते हैं। तो बस जो प्लांट इनको जो चीज़ ख़त्म करती है वो पानी होता है। और ये देखिए ये भी एक बिग पॉट है, इसमें मैंने 2 वैरायटीज़ लगाई थी, एक वेरिएशन वाला और एक नॉन वेरिएशन वाला। तो दोनों ही भर रहे हैं और दोनों की अच्छी प्रोपगेशन हो रही है और थर्ड वैरायटी मुझे हासिल नहीं हुई है। मैं चाह रही थी अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा लगा दूं तो मुझे एक थर्ड वैरायटी हो सकता है मिल जाती।
और ये है कि अब जो वेरिएशन वाले हैं उसमें जो बेबीज़ आ रहे हैं वेरिएशन वाले आ रहे हैं, और जो सिंपल वैरायटी है उसमें उसके बेबीज़ सिंपल ही आ रहे हैं। और इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया है। अगर 6-7 तकरीबन 6 इयर्स से अगर आपके पास हैं तो ये हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और इनके फिर सालों में अगर इतने 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ आ जाते हैं तो 6-7 इयर्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप जगह-जगह पर इनका एक बेबी निकाल कर अगर लगाएँगे तो वो साल में पॉट भर जाता है। अगर 1 साल में नहीं भरेगा तो पूरे साल में 2 साल में भर जाएगा। तो इनकी जो प्रोपगेशन सेल्फ प्रोपगेशन होती है। अब ये जो ड्राई लीव्स हैं अगर बेबीज़ नहीं बन रहे हैं तो उनको हम कट कर देंगे, इनको निकाल देंगे। अब अगर हम इसको सॉइल में लगाते हैं तो सॉइल में वाटरिंग की ज़रूरत सारा साल नहीं होती है। वहाँ पे अगर ज़मीन के अंदर लगाते हैं, ज़मीन में हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती उस सूरत में कि बारिशों का पानी उस पे जाता हो, और तब हम इसको वाटरिंग नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मेरा बेड है, बिग क्यारी है, ये छत के नीचे पड़ी हुई है, और छोटी सी शेड है, छोटी सी जो है वो छत है, और इसमें जो छींटे वगैरह ड्रॉप्स वगैरह पड़ते हैं बारिशों के, बस वही जाते हैं। अदरवाइज़ इसको मैं भर के पानी दे देती हूँ एक मरतबा। बहुत बिग क्यारी है, बहुत बिग पॉट है, और इसको फिर 1 या डेढ़ मंथ तक इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरह से 2-3 मरतबा इसको वाटरिंग कर दें भर-भर के, तो फिर इसको लॉन्ग अरसे के लिए छोड़ दें। ये नहीं है कि दूसरे दिन फिर इसको पानी देने बैठ गए, एक ही दिन में 2-3 मरतबा दे देंगे, क्योंकि बिग क्यारी है, नीचे जाते-जाते पानी को टाइम लगता है। एक मरतबा भर के दे देंगे, फिर वो थोड़ा-सा नीचे जाएगा तो एक मरतबा फिर भर के दे दें, ताकि एंड तक जो जड़ें हैं तमाम ही इनकी सैराब हो जाएँ, अच्छी तरह से ये गीली हो जाएँ। तो फिर इसको डेढ़ मंथ के लिए 1 मंथ के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, और ये उसमें अच्छी तरह से प्रोपगेशन इनकी होती रहती है। और इसमें मैंने 2 वैराइटीज़ लगाई हुई है, एक येलो कलर की और एक जिसमें वेरिएशन नहीं है। तो इसका भी हम अब इसके बेबी से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसके हम लीफ से भी कर सकते हैं। अगर तो इनकी रूट से रूट बने हुए होंगे तो वो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये रूट से ही रूट्स बनाते हैं और वहीं से अपने बेबीज़ डेवलप करते हैं। अगर हमें ऊपर-ऊपर सतह पे कुछ कोई प्लांट मिल जाता है तो उसको ईज़ी से हम निकाल सकते हैं और ईज़िली वो निकल भी आता है। तो फिर उसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, किसी पॉट में रख दें, या उसको अगर हमने कट लगाया है तो 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दें। अगर हम ड्राई सॉइल में लगाते हैं तो फिर 2-3 डेज़ के लिए इसको ड्राई सॉइल में, या 1 वीक के लिए ड्राई सॉइल में रखें, तो फिर इसको पानी बाद में दें। और जब इसके ये जो लीव्स हैं इसके ड्राई हुए इसको हम निकाल देंगे, और इसको अगर सॉइल के ऊपर भी रखते हैं ये थोड़ी देर के बाद 15 दिन के बाद, तकरीबन 20 दिन के बाद अपनी रूट से डेवलप कर लेते हैं। जब भी इन्होंने मरना है, ख़राब होना है, डाई होना है, वो पानी से ही होंगे। अदरवाइज़ इनको अगर सॉइल हम कोई भी दे देते हैं, हार्ड सॉइल दे दें, सॉइल इनकी जैसी भी दे दें, इन्होंने बढ़ना ही बढ़ना है। इन्होंने साल में अपनी प्रोपगेशन काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इनके बन जाते हैं, और इनको मैंने लीव्स से भी लगाया है। इसको आप इसकी लीव्स कट करके वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, तो बहुत तरीक़ों से इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये एक बिग टब है, एक बहुत बिग सा पॉट है, तो इसमें मैंने पहले भी एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है, और तकरीबन 20 दिन पहले मैंने रखा होगा। तो इसकी अब मैंने इसको हिला के देखा है, इसकी रूट्स मिट्टी में बैठ गई हैं, यानी कि उन्होंने मिट्टी को पकड़ लिया है। अब हम इनको निकाल नहीं सकते हैं। जैसे भी इसको सॉइल दे दें, इसने उसको अगर इसको पत्थर में भी लगा दें ये तोड़कर बाहर निकल आएगा, और सेंसिवेरिया को जैसी भी सॉइल हो वो ये लग जाता है और अपनी प्रोपगेशन कर लेता है। बाज़ क़त ये अपने पोर्ट्स जो होते हैं उनको तोड़ देता है, इतनी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। अब ये धूप वाला एरिया है लेकिन पार्शियल सी लाइट है। अब वो पुरानी वाली धूप नहीं रही है कि हम प्लांट्स को फुल धूप में रख दें, क्योंकि अब अक्टूबर नवंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो नवंबर के मंथ में भी अभी भी गर्मी है। तो अगर सर्द इलाके हैं, ठंडे एरियाज़ हैं, तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। अगर गर्म इलाके हैं, जैसे मेरा एरिया है, बहुत गर्म है, अभी तक सर्दी नहीं आई है, थोड़ी सी हल्की सी आई है,
तो उसमें आप इसको पार्शियल सी लाइट में रखें और ब्राइट लाइट में रखें। इसको अंधेरे वाली जगह पे थोड़े दिनों के लिए रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग अरसे के लिए हम इनको डार्क एरिया में नहीं रख सकते। अब इस पॉट में 6-7 इंच का ये पॉट है, तो इसमें मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और इसके जो लीव्स के 3-3 मैंने हिस्से करके उनको इसमें लगाया था। तो उससे देखिए कितने ज़्यादा प्लांट्स बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। लेकिन जो मैंने कटिंग से लगाए थे उसमें वेरिएशन नहीं आई, हालांकि वेरिएशन वाले ही लीव्स थे जिनको मैंने कट करके लगाया था। तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे इस पॉट में। छोटा सा पॉट है, उसने उसको भी कट कर दिया है और अपनी प्रोपगेशन बढ़ा ली है। और जब हम प्लांट्स को बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो हिल एरियाज़ हैं फिर इसको धूप की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मेरा जो इलाका है अब तो नवंबर के मंथ में भी इसकी धूप बहुत तेज़ है और गर्मी है। तो अभी हम इसको पार्शियल लाइट में रखेंगे और बहुत ज़्यादा धूप में इसके जो लीव्स होते हैं बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसको अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, और अगर निग्लेक्ट प्लांट है तो उस पर जाली लगना, स्पाइडर माइट्स लगना, और उनसे भी ये प्लांट्स को ख़त्म करते हैं। जितने भी माइट्स होते हैं तो अच्छी तरह से इनको सिंपल से वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर दें। अगर मिली बग्स और जो स्पाइडर माइट्स होते हैं इनके लीव्स पे लगे रहते हैं या उनके अंडे, तो फिर ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। और बहुत कम होता है कि हम इनको ना देखें, हम इनको देखते भी हैं और इनको वॉशिंग भी करनी होती है, तो फिर साथ इनके जो लीव्स हैं उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर दे। अब ये इसकी जड़ है और इस ये गोल गोल घूम के उसके पॉट के साथ साथ इसने बहुत सारे बेबीज डेवलप किए हैं। तो अब इसने पॉट भी अपना तोड़ दिया है, तो इसको अगर हम बिग पॉट देंगे तो ये उसमें ये भरता रहेगा। और इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, इसको बिग पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनको क्लीन ज़रूर करें। बाज़ का हम कहते हैं कि हम इनको वाटरिंग नहीं कर रहे हैं और हमारा प्लांट रोट नहीं होगा, लेकिन वो जो बग्स लगे होते हैं वो प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। तो उनको भी हटाएं और साफ़ सुथरा इसको रखें। तो ये हमारे जो टेबल्स होते हैं उन पर भी बहुत खूबसूरत लगता है और ब्राइट लाइट में, और बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। उसकी कुछ केयर नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र इसको देनी पड़ती, किस किस्म की इसको सॉइल में लगा दें और इसको ये पड़ा रहता है। इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम साल में एक मरतबा बहुत सर्दी है और दूसरे प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इसको भी दे देते हैं, क्योंकि इसके पॉट में इतनी जगह ही नहीं है कि हम इसकी गोडी करें और इसको फर्टिलाइज़र दें। हम इसको बिग पॉट देंगे। अल्लाह हाफिज़।